अच्छा, हम जब छोटे थे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, आकांक्षा, तो वहाँ हम होली के वक्त या क्रिसमस के वक्त जो सेलिब्रेशंस होती थी वो हमें अपने हिंदू दोस्तों से, अपने क्रिश्चियन दोस्तों से जोड़ती थी। तो सेलिब्रेशन या जो त्यौहार हैं ये एक तरह से कनेक्टिविटी का मौका भी देते हैं। क्या ख्याल है आपकी तरफ, बिल्कुल। कैसा होता है? हमारे इतने त्योहार होते हैं आतिफ के, हर दूसरे दिन एक कोई ना कोई त्योहार होता है। इंडिया इतना बड़ा देश है, उसमें इतने सारे रीजन्स हैं, रिलीजन्स हैं कि बहुत सारे त्योहार जो हैं, अभी होली और ईद का वक्त है। जी हाँ। तो हम जो है इस बार बात कर रहे हैं कि कैसे सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस में त्योहार मनाए जाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अगर बात करें पाकिस्तान और भारत की, तो उसमें वो कैसे रिलीजन के बियॉन्ड भी जो है वो जाते हैं। और इसके लिए हमारे साथ इंडिया से जुड़ रही हैं राना सफ़वी, जो कि हिस्टोरियन हैं और कल्चरल एक्सपर्ट हैं, और गंगा जमुना तहजीब जो है हमारे यहाँ की, उसके बारे में बहुत बखूबी वो जानती हैं। और पाकिस्तान से हमारे साथ कृष्ण शर्मा हैं, एक माइनॉरिटीज़ की भरपूर आवाज़ भी हैं, और वो बरसों से जो हिंदू मंदिर हैं उनके साथ भी, उनकी प्रिजर्वेशन के साथ भी हैं, और साथ ही साथ जो सिंध में आबाद हिंदू कम्युनिटी है उसकी एक मौसर आवाज़ भी हैं। कृष्ण जी, आदाब, कैसे मिजाज? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं आतिफ भाई? बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कृष्ण जी आपसे ही, आप जैसे आते हुए बता रहे थे, आप सिंधी हिंदू मंदिरों की प्रिजर्वेशन और त्योहारों से जुड़े रहते हैं। पाकिस्तान में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने में किस तरह से हिंदू त्योहार हैं या दूसरे रिलीजन, माइनॉरिटी रिलीजन के जो फेस्टिवल्स हैं उनका किस तरह का दर्जा है। क्या मेजॉरिटी कम्युनिटी इनमें शरीक होती है? पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम के बाद इस वक्त जो पॉपुलेशन है हिंदुओं की पाकिस्तान में, वो किस तरह से है? अनऑफिशियली जो पॉपुलेशन पाकिस्तान में हिंदुओं की है वो कोई 8 मिलियन है, लेकिन सेंसस में वो 5 मिलियन आती है अप्रोक्सीमेटली। उसकी वजह ये कि ये स्केटर्ड लोग रहते हैं, कोई रेंज में है कोई नहीं है, इसलिए वो सेंसस में अक्सर औकात रह जाते हैं। तो इस वक्त कोई तकरीबन 8 मिलियन हिंदू पॉपुलेशन है। जी। उसमें भी सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, मोर देन 60%, वो सिंध प्रांत में है। उसके बाद बलूचिस्तान प्रांत में भी हिंदुओं की पॉपुलेशन विजिबल है। उसके बाद पंजाब का जो साउथ पंजाब है, वहाँ हमारे हिंदू बिरादरी के लोग हैं। अपर पंजाब में लोग हैं, केपी में लोग हैं, और केपी के भी मुख्तलिफ अजला में छोटे छोटे पॉपुलेशन में लोग हैं, लेकिन वहाँ विजिबल हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम क्योंकि सन ऑफ सॉइल हैं, जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे जो कल्चरल फेस्टिवल्स हैं वो उसी लगन के साथ, उसी इमोशंस के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। जी। और उसमें चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो, वो जन्माष्टमी हो, वो शिवरात्रि हो। आप जानते हैं कि जो हिंदू फेथ है, जो सनातन धर्म है, उसको हम हमेशा 3 हिस्सों में डिस्क्राइब करते हैं। एक तो फलसफा है जिसको हम वेदास कहते हैं, वो यूनिवर्सल है। उसके बाद जो हिस्ट्री है वो भी यूनिवर्सल है, वो चाहे रामायणा में हो, महाभारत में हो, वो यूनिवर्सल है, उसमें कोई इलाके में नहीं बांट सकते। लेकिन जी। जो सबसे मजबूत आंसर है इस पूरी हमारी कम्युनिटी का, वो है रीजनल प्रैक्टिसेस। तो जी। यहाँ जो बड़े बड़े त्योहार हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दशहरा, इसको ये छोड़ के जो मनाए जाते हैं। हाँ, जी। जो लोकल रीजनल फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल्स हैं जी। उनकी अपनी रंगीनी है। वो चूंकि जमीन इस से पर हम एक्चुअली बात करना चाह रहे थे आगे कि जो रीजनल फेस्टिवल हैं कैसे वो सिर्फ रिलीजन से भी, सीजन्स के ऊपर होते हैं कई बिल्कुल, बार और इस तरह की, बट बिल्कुल। आप भी आकांक्षा, भी आपने जैसे शुरू में जिक्र जी। किया कि हिंदुस्तान में बहुत डाइवर्सिटी है, इस हवाले से या बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे मज़हब हैं, जो सेलिब्रेशन मनाते हैं, अपने अपने ज़ाहिर त्यौहार भी हैं। और हमारे साथ चूँकि राना सफ़वी जी मौजूद हैं, वो खुद गंगा जमुना तहजीब से मुतालिक बहुत बात करती हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे वहाँ तो ईद भी मनाई जाती है, वहाँ होली, दिवाली सब मनाए जाते हैं। गंगा जमुना तहजीब क्या है, क्योंकि ये भी तो जोड़ है। गंगा है, जमुना है, दो नदियां हैं, बह रही हैं साथ में, कभी उनका संगम होता है, कभी अलग रहती है। तो ये दिस इज द स्पॉन्टेनियस गिव एंड टेक एंड इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिटीज।
और हिंदुस्तान जी की जो तहजीब है वो तो बहुत ही इट्स सिविलाइजेशनल वो हमारी लेगेसी है कि हमारे यहाँ लोग आते गए हैं, अपने अपने तहजीब कल्चर्स सब तरह के रंग लेके आए हैं और वो सब यहाँ अडॉप्ट हो गए हैं। और एक बहुत बड़ा हाथ जो हमारा गंगा जमनी तहजीब में है वो सूफी संतों का रहा है, क्योंकि सूफी संत जब आए हैं तो उससे काफी कुछ लोगों पे असर पड़ा। और जहां तक होली का सवाल है, क्योंकि सूफीज्म में ये जो है ना कि रंग है, तो वो तो अल्लाह का रंग जी देखा जाता है, तो इसलिए उनके यहाँ ये होली दिवाली सब बहुत मनाए जाते थे। और आप अगर देखें तो वो शाह नियाज बरेलवी हैं, बहुत बड़े क्या कहते हैं सूफी संत थे वहाँ के, न्याजी उसके सिलसिले के। उनके उनके मिलेंगे आपको, क्या कहते हैं, होली की तारीफ में गाने आपको, और रस खान है उनके मिलेंगे, बहादुर शाह जफर ने लिखा है। मैं आपको एक शाह नियाज का सुना देती हूँ। जी होली जी बिल्कुल। है अहमद जिया के द्वार, हजरत अली का रंग बनो है हसन हुसैन खिलार। तो इसमें क्या आप बात देखिए कि किस कितनी खूबसूरती से उन्होंने सारे स्ट्रेन्स मिला लिए। तो होली बिकम्स अ कल्चरल फेस्टिवल, क्या कहते हैं, फॉर देम। और इसी वजह से जो है, मतलब आप देखते हैं कि आप अगर आर्ट हिस्ट्री में देखें तो बहुत सी तस्वीरें हैं अलग अलग मुगल बादशाहों की, नवाब अवध के नवाबों की होली खेलते हुए। बल्कि मैं बहुत जी तलाश करती हूँ, मुझे ईद के सेलिब्रेशन की सिर्फ शायद एक ही तस्वीर मिली है मुगलों की। और ज्यादातर तो आप देखेंगे तो ये होली खेल रहे हैं, दिवाली खेल रहे हैं। इस तरह की एक एक्सेप्टेंस थी उनके यहाँ। उन्हें उन्हें पता था कि हम सबको लेके चलेंगे तभी हम यहाँ रह सकते हैं। तो ये जो है, मतलब जैसे मैं होली खेलती हूँ और मैं उसी में बिलीव जी करती हूँ जो बाबा बुल्ले शाह का कहना है कि होली खेलो, होली होली खेलो, कह कह बिस्मिल्लाह। कि बहुत दफे ऐसा होता है कि, मतलब आजकल बचपन से मैं होली खेल रही हूँ, मतलब बच्चों के साथ आपस में दिवाली मनाई। अभी आजकल थोड़े कुछ 10-15 साल से मैं सुनने लगी हूँ कि होली जो है मुसलमानों के लिए हराम है, क्योंकि अगर जिस जहां रंग पड़ गया वो आपका कयामत के दिन काट दिया जाएगा। अब ये बहुत ही एक सिंपल सी लॉजिक है कि जब हम वजू करने जाते हैं तो अगर हमारे खाल के ऊपर कुछ भी चीज और है तो वजू नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमको वो धो के वजू करना है, सिर्फ इतनी सी बात है। उसके लिए हम एक इतने खूबसूरत सिंक्रेटिक तहजीब से क्यों हम अपने आप को महरूम रखें। सही, साफ बिल्कुल सही। जब हम वजू करने जाएं, नमाज पढ़ने जाएं, हम सारे है काम पूरे करके जाएं ना। तो ये जो है ना बात, मतलब ये ऐसे फैला दी गई है कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। तो सिर्फ इतनी जी सी बात है, वरना जैसे बाबा बुल्ले शाह ने कहा है ना कि उन्होंने जो अपनी ये उनकी जो ये है काफी है, होली खेलूं के बिस्मिल्लाह, उसमें तो उन्होंने कुरान शरीफ से भी कोट किया है। वो कहते हैं अलस्तु बे रब्बिकुम, फिर वो कहते हैं कालू बना। तो मतलब उसमें ये इतनी खूबसूरती से हर तरह के ट्रेडिशंस को समेट के लाए हैं, पिरो के लाए हैं कि यही माला जो है वो मोतियों की माला जो है उसे उसी को क्या गंगा बात है। जमुनी तहजीब कहते हैं। हम्म। जी कितनी खूबसूरत बात आप कह रही हैं राना। मैं इसी से आगे बढ़ते हुए कृष्ण जी से ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में क्या माइनॉरिटीज़ के त्योहार या त्योहार, अगर आप बात करें सिर्फ रिलीजियस से परे जाते हुए भी, रिलीजन के परे जाते हुए भी, क्या वो एक मौका देते हैं लोगों को साथ में आने का, सेलिब्रेट करने का, अपना एक मिक्स्ड कल्चर, सिंक्रेटिक कल्चर? आप जहाँ से आते हैं वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी बात है, काफ़ी काफ़ी जुड़ी हुई है। तो बल्कि किस प्राइड लेते हैं, सिंध में लोग प्राइड लेते हैं कि हम सिंध एक में बहुत बहुत जी, बहुत तो पुरानी इस सिविलाइजेशन। क्या ये एक मौका देती है लोगों को साथ में आने का? क्या त्योहार मौका देते हैं? देखिए, जिन त्योहारों की हम बात कर रहे हैं, दिवाली, होली, ये रिलीजियस से ज्यादा कल्चरल फेस्टिवल्स हैं। जी दिवाली क्योंकि माजी में हिंदुस्तान में इरिगेशन सिस्टम नहीं होता था, मॉनसून पे बारिशें होती थी, उन पे फसल होते थे, और नवंबर दिसंबर में वो फसल उतर के मार्केट पहुंचता था। लोग अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो दिवाली के दिन से शुरू करते थे, उसके अगले दिन पोता मिल करते थे। तो जो पॉकेट पावर होता था, नई एनर्जी होती थी, नए साल के लिए होप होती थी, लक्ष्मी माता उनके पधारने का एक समय होता था। जैसे होली है, वो भी बाहर की मौसम का त्योहार है। आपको ये, मैं शायद सबको पता हो कि जो मुल्तान में हमारा प्रहलादपुरी मंदिर है, बड़ा जी प्राचीन मंदिर है, वहां से शुरू हुई थी होली का त्योहार। और मैं जिस जगह पे रहता हूँ सिंध में, वो सूफियों की जी सरजमीन है। वहाँ शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, सचल सरमस हों, बाबा बुल्ले शाह हों,
ये सब वो शोरा थे या सूफिया इकराम थे जिनका मैसेज आज भी सिंध के आम गांव शहरों में, चाहे वो किसी भी उम्र का नौजवान हो, बुजुर्ग हो, औरत हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, कोई भी फेथ का बंदा हो, वो जो मैसेज है वो इतना स्ट्रांग है। और ये जो फेस्टिवल्स हैं, जैसे मैं थरपारकर की बात करूं, उमरकोट की बात, उमरकोट एक ऐसा जिला है पाकिस्तान में जहां मुसलमान मिनॉरिटी में, वहां सब जी 50% पॉपुलेशन हिंदू है। और हम जब दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, जब होली सेलिब्रेट करते हैं, मेरे तमाम मुसलमान भाई बहने बच्चे हमारे साथ इकट्ठे होते हैं रंग डालने में। वो महसूस नहीं आप कर सकते कि कौन किसका मजहब क्या है, हम रंगों में रंगे जी होते हैं। तो ये जो स्पिरिट है, यस, पूरी दुनिया को, पूरे इस रीजन को एक्सट्रीमिज्म ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जी उसके असर हम भी महसूस करते हैं, कृष्ण जी, लेकिन इस पर अभी एक्सट्रीमिज्म के हवाले से हम बात करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मुझे मैं इसी जगह से मैं आगे जाऊंगा राणा सफी जी की तरफ। अभी जैसे कृष्ण जी ने कहा कि अ, इस तरह लोग मिलते हैं एक दूसरे से, तो क्या हिंदुस्तान में भी जो दीगर माइनॉरिटीज़ के फेस्टिवल्स हैं वो लोगों को जोड़ते हैं या मदद करते हैं जोड़ने में? नहीं, अगर जो मेरी समझ में आया, जो आपने कहा अभी फरमाया कि हाँ, ईद बकरीद में भी मनाया जाता है। हमारे घर सब हमारे दोस्त आते हैं ईद के लिए, ईद विश करने के लिए, मतलब शामिल होते हैं हमारे साथ हमारी खुशियों में। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब चलती रहती हैं। ये जो है ना, वो जो सियासत है वो तो सियासत वालों का काम है, लेकिन आपस में जमीनी सतह पे अभी भी बहुत मोहब्बतें बाकी हैं। और हम लोग सब आपस में मिलजुल के करते हैं। बल्कि बहुत दिनों से, करीब 5-6 साल से हमारा एक ग्रुप है यहाँ दिल्ली में, जो हम लोग इंटरफेथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो हम इफ्तार भी करते हैं काफी, और हम लोग 12 लेडीज हैं। तो उसमें हम इफ्तार करते हैं, तो फिर हम उन लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने शायद कभी इफ्तार ना किया हो, या जिन्हें ना मालूम हो कि इफ्तार क्या होता है। फिर हम तीज, होली, दिवाली ऐसे करते हैं। तो ये जब हम फेस्ट करते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइज जश्न को, तो उसमें हम उन लोगों को शामिल करते हैं जिन्होंने उस तरह का कभी हो सकता है देखा ना हो, ताकि बात फैले, दिलों से दिल मिलते रहे। और अभी हमारा काफी जी माशाल्लाह से बहुत बड़ी वो कम्युनिटी हो गई है, और हम लोग काफी फेस्टिवल्स अब सेलिब्रेट करने लगे। लोग बल्कि इंतजार कर रहे हैं कब ईद आए तो फिर इंटरफेथ इफ्तार हुए। तो इस तरह की, देखिए, जो अपने, जैसे मैंने अर्ज किया कि सियासतदान तो अपनी सियासत फैलाते रहेंगे, लेकिन हमारा काम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे, तो हम अपना सा काम कर रहे हैं। कृष्ण जी, आप जो पहले बात कर रहे थे वही मैं पूछना चाहती हूँ। चैलेंजेस रहते हैं काफ़ी, मैंने भी कई सारे वीडियोस देखे हैं पाकिस्तान में होली सेलिब्रेशन करते हुए, कई बार यूनिवर्सिटीज़ कैंपसेस में करते हैं। लेकिन जो हार्ड लाइनर्स हैं पाकिस्तान में, कई बार उनको इस चीज़ से बहुत मुश्किलात होते हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस जो हैं इस तरह की क्रॉस कल्चरल सिंक्रेटिज्म में, वो हार्ड लाइनर्स को बहुत ज़्यादा भाते नहीं हैं। तो आप को क्या लगता है कि वो रेजोल्यूशन इन चीज़ों का क्या हो सकता है? किस तरह की चीज़ें आप सॉल्यूशंस के तौर पर हमें बता सकते हैं? देखें, इसमें हमें चैलेंज तो जाहिर है सिर्फ पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी नहीं देख रही। हम अगर साउथ एशिया का जायजा लेंगे तो जहाँ जहाँ जगह है वहाँ हर जगह आजकल एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। उसमें सबसे ज्यादा विक्टिम बनती हैं छोटी छोटी रिलीजियस माइनॉरिटीज, जिनका जी स्पेस श्रिंक होता जा रहा है। यस, ये चैलेंज हर जगह है, इस तरह से पाकिस्तान में भी है। लेकिन जो हमारा सोशल बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग है कि इस जी किस्म की प्रैक्टिसेस को उस तरह से पजीराई नहीं मिलती। नंबर वन। नंबर टू, इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो फेस्टिवल्स होते हैं या इस किस्म के, आपने यूनिवर्सिटीज का मिसाल दिया, तो ये मुख्तलिफ सोशल प्रेशर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। कभी कभी वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामलात हैं उस पर भी असरअंदाज होते हैं। लेकिन जो जो क्योंकि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी तो लोकल हमारे लोग हैं, उनमें भी वही जी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है जो बाकी लोगों में है। लिहाजा इनको पजीराई नहीं मिलती, इनको कुछ सोसाइटी एज होल सपोर्ट नहीं करती। ये प्रेशर ग्रुप हर जगह है। उसके बावजूद मैं समझता हूँ जैसे होली है, दिवाली है, हम तमाम हिंदू लोगों को छुट्टी होती है नेशनल लेवल पे। हमारे नेशनल कैलेंडर में 4 हमारे त्योहार लिखे होते हैं: होली, दिवाली, जन्माष्टमी और दशहरा।
ये जी तमाम हिंदू स्टाफ के लिए नेशनल हॉलिडे है, एडवांस सैलरीज उनको मिलती हैं। मैं यहाँ ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे एक सवाल और निकलता है, क्योंकि हम जब भी त्योहारों की बात करते हैं, सेलिब्रेशन, तो हम ज़्यादातर फिर रिलीजियस त्योहारों पर अपना फोकस करना शुरू करते थे। लेकिन बहुत सारे त्यौहार ऐसे हैं जो रिलीजियस नहीं हैं, जो हैं ही उस ज़मीन के, उस इलाके के, कई मौसमों से जुड़े हैं, कई ज़मीन से जुड़े हैं। पाकिस्तान में बसंत का फेस्टिवल है जी, हम बसंत का फेस्टिवल है, उसी तरह हमारे यहाँ एक पोलो का फेस्टिवल है। बसंत है, दिल्ली में जी बसंत बहुत जोर से मनाई जाती है। और या दिल्ली में जो बसंत है वो दरगाहों में मनाई जाती है ट्रेडिशनली, मतलब 16th 7th सेंचुरी ऑनवर्ड से ये हर दरगाह में जो है वो अपने लोग करते हैं। और ये जो एक रिवायत है उससे और बल्कि पहले से होगी, क्योंकि रिवायत जो है वो हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत अमीर खुसरो से जुड़ी हुई है। तो ये तो मतलब 13वीं 14वीं सदी से चल रही है। तो सफी जी, मैं ये भी चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि जो इंडिया में ऐसे ऐसे कुछ ऐसे भी तो त्यौहार होंगे जो इलाकाई त्यौहार हैं, गंगा जमुना तहजीब के त्यौहार हैं, जिससे आम पाकिस्तानी वाकिफ नहीं। वो ज़रा बताइए हमें कुछ। मतलब यहाँ तो जो सब सारे फेस्टिवल्स हैं, हर मजहब का ही फेस्टिवल, जैसे कृष्ण जी ने कहा कि यहाँ पे ईद बकरीद भी की भी छुट्टी होती है, होली दिवाली की भी छुट्टी होती है, क्रिसमस ईस्टर की भी छुट्टी होती है, गुरु नानक जयंती भी होती है। हर रिलीजियस माइनॉरिटी और मेजोरिटी सबकी ही त्योहारों की छुट्टी होती है। और यहाँ क्योंकि मुल्क इतना बड़ा है इसलिए रीजनल बहुत छुट्टियां होती हैं। और साउथ में जो है जैसे वो न्यू ईयर्स है, अब दिवाली, जो नॉर्थ में हिंदुओं की न्यू ईयर जो है वो दिवाली से शुरू होती है, लेकिन अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह से न्यू ईयर शुरू होती है। साउथ में पोंगल होता है, ओणम होता है, बहुत अलग अलग तरीके के त्योहार होते हैं। तो यहाँ की तो खूबसूरती ही यही है कि जिसको हम लोग ने बचपन से पढ़ते आए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वही है खूबसूरती है हिंदुस्तान की। लेकिन मैं नॉन रिलीजियस, सफी जी, मैं नॉन रिलीजियस त्योहारों की बात कर रहा हूँ, जैसे बसंत का मैंने जिक्र किया, या जैसे पाकिस्तान में ऊपर कैलाश का जी। ना कि बसंत है, बसंत जो होता है वो तो मतलब कोई मजहब से नहीं हो, तो एक वो है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है बसंत। तो बसंत होता है उस तरह से। और ये बहुत सारे होते हैं जो लोकल होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में होता है, मैं भूल रही हूँ नाम उसका क्या होता है, मतलब मकर संक्रांति होता है, और केरला में ओणम होता है। गुड़ी ये पाड़वा भी होता है जी। ये रीजनल फेस्टिवल्स हैं, इनका मजहब से नहीं कोई लेना देना है। मतलब वहाँ उस रीजन के, जैसे ओणम जो है उस रीजन का हर कोई मनाता है। हम लोग केरला में रहे हैं कुछ साल, तो सब वहाँ मनाते हैं। तो ये सारे फेस्टिवल्स हैं। अब और इतनी ज्यादा मुझे जानकारी नहीं, जो मुझे जी पता थे वो मैंने आपको सब नाम बता दिए। जी नहीं, आप भी कह रहे थे ना पहले मेरे से आतिफ कि पाकिस्तान में हाला का मेला एक जी हाँ, लगता है, ज़रूर, पर और कैलाश में भी है। उसी तरह पोलो का एक फेस्टिवल है हमारे यहाँ, बसंत का इसी तरह फेस्टिवल है, उसी तरह बहुत सारे सूफिया हैं नवरोज उनके, हाँ, नवरोज मनाया जाता नवरोज है भी मनाया जाता है जी। बलूचिस्तान में। और उसी तरह सूफी जो बहुत सारे ऐसे सेंट्स हैं, उनके उर्स मनाए जाते हैं। तो हर हर इलाके में अलग मुख्तलिफ अलग फेस्टिवल्स हैं जी चीजें हाँ। जी। मैं पूछना चाहती हूँ, करीब ऑलमोस्ट एंड ही अब कर रहे हैं, हम इतनी सारी बातें करी हमने कृष्ण जी। आप सिंधी हिंदुओं के जो मंदिर हैं और इस तरह के प्रतिष्ठान की बात वगैरह उसमें काफ़ी आगे रहते हैं। इंडिया में हिंदू संस्कृति जो है और उसमें सिंधी हिंदूज के बारे में बहुत कम जानकारी है लोगों को। तो मेरे से आतिफ पहले बात जी कर हाँ, रहे थे जैसे साधु। साधु बेला भी है जैसे, तो बहुत सारे हिंदुस्तान में लोग हैं जो उससे शायद वाकिफ नहीं होंगे। बहुत अहम पॉइंट तो है। आप क्या सोचते हैं कि थोड़े से ट्रेडिशंस में भी क्या अंतर आता है? जैसे आपने कहा तकसीम को लेकर, क्या रीजनल हिंदुइज्म थोड़ा अलग हो जाता है? उसके बारे में आप क्या देखते हैं? देखिए, सिंध में जैसे आतिफ बता रहे थे कि या मुख्तलिफ हमारे सूफिया इकराम हैं, उनके उर्स होते हैं, उसमें कोई तफरीक नहीं होती कि वहाँ ज़ायरीन में हिंदू है, मुसलमान है, मसीह है, कौन है, ये तफरीक नहीं होती। और उसको हम नेशनल स्पिरिट के साथ सेलिब्रेट करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, हमारे यहाँ जैसे जो गंगा जमुना तहजीब के त्यौहार हैं, जो रिलीजन को छोड़ के कल्चरल, इस तरह से हमारे यहाँ भी है। जैसे चेटी चंड है, आपने सिंधी हिंदू का जिक्र किया। जी सिंधी हिंदू दुनिया में कहीं भी है, वो अपना भगवान मानता है लाल साईं को, झूलेलाल को। जी वो जो जो उनका जन्म स्थान है उडेरो लाल का, जो उनकी समाधि है वो सिंध में है, पाकिस्तान में है। वो चेटी चंड का एक चेत के महीने का जो पहला चांद है, उस पे ये सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में होती है। और
तमाम सिंधी हिंदू छुट्टी करते हैं, उस दिन अपना कारोबार बंद करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उस त्योहार को। इस तरह से हारी जो है हमारे, क्योंकि यहाँ सिंध में जो एग्रीकल्चर लेबर है वो सिंधी हिंदू है, तो वो एक पूरा पर्व, पर्व कहते हैं इवेंट को, फेस्टिवल को, वो सिर्फ जी हारियों का है, वो हिंदू हारी के लिए भी है, वो मुस्लिम हारी के लिए भी है। तो वो दोनों मिलके वो सेलिब्रेट करते हैं और अगले साल की एस्टिमेशन करते हैं कि बारिशें कितनी होंगी, कब होंगी, किस तरह की होंगी, फसल कैसे होंगे। सफी जी, जो फेस्टिविटी है उसका एक एक इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पर भी, कल्चर पर भी, और साथ ही साथ आर्ट पर भी। तो जो गंगा जमुना जो तहजीब है उस पर इन त्योहारों का कितना असर पड़ा, उसके आर्ट पर, यानी आर्ट कितना मुतासिर हुआ है इनकी वजह से? आप होली को ही देखिए ना, तो होली के ऊपर कितने बहुत सारी पेंटिंग है होली को लेके। ये जो यहाँ के जो मुगलों की तो थी ही थी, लखनऊ के उनकी बहुत सारी है, नवाबों की। मुगलों की, अवध के। और आप देखिए तो रीजनल कोर्ट्स में जो राजस्थान है, राजपूताना, इनके रजवाड़ों में भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं होली के ऊपर। तो ये एक रीजनल वो तो शुरू हुआ ही है। एक मतलब जहां तक पेंटिंग्स का सवाल है, आप अगर वो देखें, पोइट्री देखें, तो अब मैं पढ़ना चाहूंगी बहादुर शाह जफर का एक बिल्कुल। होली जिसको जी कहते हैं, अतः जो होली के ऊपर होती है। तो बहादुर शाह जफर जो थे वो उर्दू में तो खैर लिखते थे, तो उनका नाम जफर था। वो जब ब्रज भाषा और अवधी में, ब्रज में लिखते थे या खड़ी बोली में, तो उनका जो तखल्लुस था वो शौक था। तो उनकी ये बहुत मशहूर है जो आज भी गाई जाती है। क्यों मुंह पे मारी रंग की पिचकारी, देख कुंवर जी दूंगी गारी। वाह। भाज सकूं मैं कैसे मोको भाजो नहीं जात, ठांडी अब देखूं मैं बाको जौन सो सुन मुख बात। मतलब ये जो है ना, ये क्यों मुंह पे मारी पिचकारी तो अभी भी आजकल भी गाई जाती है, ये उनका लिखा हुआ जी है। और आखिर में जो वो कहते हैं ना, शोख रंग ऐसी ढीठ लगार सो खेले अब होरी, मुख मिदाई और हाथ मरोड़े करके वो बरजोरी। तो अब आप क्या सोचिए कि बात। बहादुर शाह जफर जो है वो इस तरह की चीज जब लिख रहे हैं, तो ये एक जॉनर है जो और लोग भी बहरहाल लिखेंगे इसमें। तो होली की जो कविताएं हैं, होली की जो पोइट्री है, होली के ऊपर जो लिखी गई है, होरियां जिनको कहते हैं, वो बहुत बड़ा एक जॉनर है। पेंटिंग बहुत बड़ा एक जॉनर है। ब्रिज भाषा में लिखी गई है आतिफ, क्या बात है। है ना? और नहीं, सब में लिखी जाती है। अच्छा, ये क्योंकि कृष्ण जी से एसोसिएटेड है ना होली, कृष्ण और राधा से, क्योंकि वो लोग ज्यादा खेलते थे। जी तो मथुरा में जो है वहां पे बल्कि बहुत जबरदस्त होली होती है। पिछले साल में गई थी मथुरा की होली के लिए। और वहां पे एक जगह है बरसन करके, जहाँ पे जो कहते हैं राधा जी का गांव है, वहां पे एक बरसाना, लठमार होती है। बहुत बरसाना, मतलब, बरसाना। जी बरसाना बरसाना। जी। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडिशंस हैं। और ये सब ट्रेडिशन देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपना दिल खोल के रखें, हम सबको समेट के चलें, उसी में हम सब खुश हैं। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया ना, आज मेरे ख्याल में बड़ी एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू ये हुई कि बहुत सारी बातें जो मैं नहीं जानता था गंगा जमुना तहजीब से मुताल्लिक, और वहाँ जो सेलिब्रेशंस होती हैं वो मुझे मालूम चली। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों दोस्तों का। कृष्ण जी आपका भी शुक्रिया, सफ़ी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त जी दिया। आपको भी होली मुबारक और आपको ईद भी, मुबारक। आपको भी होली और ईद की मुबारकबाद। और ऐसे ही त्योहार हम आगे मनाते रहें, साथ साथ रंग मिलाते रहें क्या बात साथ साथ। इसी के साथ अगली बार हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से है। जी जुड़ेंगे। हाँ, नया टॉपिक, नए हमारे मेहमान, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और बात करें में, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू।